एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का गठन या इसका कैसे निर्माण होता है उसकी बात है, ठीक है। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स डेवलप देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, पीपल, ग्रुप्स और कंसेप्ट। एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या करते हैं, एटीट्यूड अपना बनाते हैं किसी व्यक्ति को लेके, किसी ग्रुप को लेके या किसी भी विशेष परिस्थिति को लेके। तो उसको उस एटीट्यूड को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एटीट्यूड फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड थ्रू ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स एंड दे शेप एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ एटीट्यूड। अब तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा ही है जो कही प्रोसेस है। किस बात का प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है? एटीट्यूड के किसी भी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी विशेष परिस्थिति को लेके जो हमारा अभिवृत्ति बनती है, तो उस अभिवृत्ति के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को ही एटीट्यूड फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव और इफेक्टिव प्रोसेसेस हैं जो इंडिविजुअल डेवलप्ड इवेल्युएटिव जजमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट ए पर्टिकुलर टारगेट बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स, इमोशन एंड सोशल एक्सपीरियंस। किस आधार पर डेवलप होते हैं एटीट्यूड? हमारे विश्वासों, हमारी जो भावनाएं हैं, तुम्हारी क्या भावनाएं हैं, क्या तुम्हारे विश्वास हैं, किस धर्म के आप हो, किसी व्यक्ति किस पर्सनालिटी के हो, कैसे इमोशंस के आप हो, कैसा आपका व्यक्तित्व है, ये सब एटीट्यूड फॉर्मेशन में मदद करता है या उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अनुभव, आपके जैसे अनुभव रहे, किसी व्यक्ति ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड आपका बन सकता है ना। सारी चीज़ें एटीट्यूड फॉर्मेशन से जुड़ी हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड्स ओवर टाइम। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन की जो बात है उसमें एक्विजिशन, किसी एटीट्यूड का बनना, उसका ग्रहण होना, उसका ऑर्गेनाइज होना, उसका व्यवस्थित करना और उसका एटीट्यूड का मॉडिफिकेशन होना। एक तो एटीट्यूड ग्रहण करना, किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक भावना को बैठाना, ये एटीट्यूड फॉर्मेशन का हिस्सा है। दूसरा, उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं उससे जुड़ी हैं उसको एक जगह बैठाता है। और दूसरा, मॉडिफिकेशन करना, बदलाव भी होता है एटीट्यूड। आज हो सकता है किसी के प्रति आप नकारात्मक सोचते हो, कल हो सकता है उसके प्रति सकारात्मक भी सोचो, ठीक है। फॉर्मेशन की ही 3 बातें हैं जो उससे जुड़ी हैं, ठीक है। उससे जुड़ी और आवश्यक बात क्या है भाई? सोशल लर्निंग है, सामाजिक शिक्षण से भी जुड़ा है, सोसाइटी से जो हम सीखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, मॉडलिंग से, ठीक है। एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, पर्टिकुलरली दोज परसीव ए क्रेडिबल और इन्फ्लुएंशियल। वेंडुरा साहब का रिसर्च है ऑब्जर्वेशनल में, लर्निंग में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के ऊपर। उन्होंने पहले बच्चों को क्या किया, एक हिंसक वो दिखाया, मारपीट वाला वीडियो दिखाया। उसके बाद एक कमरे में छोड़ दिया बच्चों को, उसमें बलून वाला होता है, उसको डॉल कहते हैं, जो नीचे गिराते हैं तो गिरता नहीं, फिर खड़ा हो जाता है, उसमें फिर बच्चों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो ऑब्जर्वेशन से हमारा ये फ़र्क पड़ता है हमारे लिए। जो ऑब्जर्व करते हैं, मोबाइल में रात दिन देखते हैं, उसमें हमारे बिहेवियर में फॉर्म होता रहता है। तो धीरे धीरे वो भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी भी एटीट्यूड बनता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं हमारे जीवन के, उससे भी बनता है। कैसे बनता है भाई? पॉजिटिव न्यूज कैन सेव ए इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल हु इज ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द सर्टेन ब्रांड ऑफ कार मे डेवलप पॉजिटिव टुवर्ड्स दैट ब्रांड। जैसे मैं कोई विशेष ब्रांड की कार यूज़ करता हूँ या किसी विशेष ब्रांड का फ़ोन आप यूज़ करते हो, अगर वो अच्छा ये काम कर रहा है तो आप उसके ब्रांड को ही अच्छा मानने लगो। कोई एक फ़ोन आप अच्छा लग गया, हो सकता है कार कोई आपको अच्छी लगी, तो उस पूरे ब्रांड को आप अच्छा मानने लगो। तो उसको कहेंगे भाई एटीट्यूड फॉर्म आपका हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण भी हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा है। और तीसरा, कॉग्निटिव प्रोसेस से, संज्ञानात्मक प्रक्रिया से जुड़ा है। हमारे सीखने, देखना, सुनना, समझना की प्रक्रिया से भी एटीट्यूड जुड़ा है। उससे तो जुड़ा ही है, उससे कैसे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। कॉग्निटिव डेजोनेंस होना, जो हमने बात की थी, संज्ञानात्मक प्रतिरोध होता है, उससे बचने के लिए भी व्यक्ति अपना व्यवहार में, अपने विचार में बदलाव करता है। हमारे विचार और हमारा व्यवहार जब टकराव होता है
तब उसमें बदलाव करता है आदमी, अपने विचारों में बदलाव लाता है, तो उससे भी एटीट्यूड बदलता है। ठीक है। और सोशल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, सामाजिक वही प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में। सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं? पॉलिटिकल कैंडिडेट के प्रति अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, एग्जाम्पल की बात है, किस आधार पर? बेस्ड ऑन हमारे फ्रेंड की, फैमिली, कम्युनिटी की गाइडलाइन के आधार पर आप किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट पे अगर कोई एटीट्यूड डेवलप करते हो, तो आप कहेंगे भाई सोशल इन्फ्लुएंसेस आपके अंदर प्रभाव है एटीट्यूड के फॉर्मेशन में। आप किस कम्युनिटी के आते हो, उस कम्युनिटी का लीडर कहता है कि भाई ऐसे करना है, तो किसी व्यक्तिगत की विशेष कम्युनिटी के प्रति आप नकारात्मक भावना पैदा करके उसको वोट न दो, उसके अगेंस्ट वोट दो, तो वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का ही प्रभाव तो है। ठीक है। तो ये भी एटीट्यूड फॉर्मेशन के ही हिस्से हैं, अंग हैं। ठीक है। तो बात करें भाई एटीट्यूड बदलता कैसे है, यही तो बात कर ली हमने, बनता कैसे है। अब बात क्या कर रहे हैं हम, चेंज कैसे होता है। ठीक है। तो एटीट्यूड चेंज इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स मॉडिफाई देयर evaluative judgments, emotions and behaviors towards objects, people, groups or concepts. It involves altering one's attitude towards a specific target, which can be influenced by various cognitive, emotional and persuasive mechanisms. Understand the process of attitude change in an important social psychology. तो ये बदलाव जो है, ठीक है, altering one's attitude towards a specific target which can influence by various cognitive, emotional और persuasive mechanism. जो हमारा एटीट्यूड परिवर्तन है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और किसी के अनुनय के माध्यम से बदल सकता है। कोई व्यक्ति कहता है भाई ऐसा मत सोच तो इस विषय में, तो अनुनय हम कह रहे हैं ना, उसको परजुएशन कहते हैं उसको। और दूसरा हमारी भावनात्मकता के कारण बदल सकता है, और हमारी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डिजोनेंस के कारण बदल सकता है। आपकी व्यक्तिगत जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उससे आप बदल सकते हो, आपकी व्यक्तिगत भावनाओं से बदल सकते हो एटीट्यूड, और किसी व्यक्ति के कहने से बदल सकते हो। ठीक, इन चीज़ों से एटीट्यूड चेंज का मैकेनिज्म काम करता है, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें जुड़ा है वो क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक मतभेद, फेस्टिंगर का काम है इसमें। ठीक, तो कॉग्निटिव रिफर्स टू द डिस्कम्फर्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस व्हेन देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा विचार अगर मिलेंगे नहीं ना, तुम्हारे अंदर क्या होगा, अंतर्द्वंद पैदा हो। सोचते तो तुम आदर्शवादी बात हो, कर नहीं पाते हो। कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की थी कि हम क्यों अपना व्यवहार को बदलते हैं। जब हमारा विचार और व्यवहार मेल नहीं खाता है, तब हम अपना एटीट्यूड भी कभी बदल डालते हैं। तो वो आधार है यहाँ पर। और दूसरा परजुएशन है, अनुनय या मनाना किसी बात के लिए। मनाते हैं, मान जा यार, अपना कर ले तू, ये चुनाव में नहीं मनाते हैं उनको, वोटरों को, अरे बढ़िया आदमी है भाई, इसी को दो वोट जो है। तो एक वजह का परजुएशन है एटीट्यूड चेंज करने को लेकर। ये तो मैं चुनाव का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है। पॉलिटिकल लीडर कहते हैं, आपका कोई भी लीडर है ना, इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल कैंडिडेट के एग्जाम्पल है कि मेरी जो परजुएसिव मैसेज टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पॉलिसीज और बिलीव्स, अपीलिंग टू देयर इमोशन बाय यूजिंग विविड इमेजरी और रिलेटेबल एनेक्डोट्स। ठीक है। एटीट्यूड चेंज कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सोर्स ऑफ मैसेज। और एक और बात है इसमें कि ये सोर्स ऑफ मैसेज है, संदेश के स्रोत के आधार पर भी बदलता है। सोर्स मतलब देने वाला कौन है, एटीट्यूड बदलने के लिए कहने वाला कौन व्यक्ति है। जैसे बड़े बड़े जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, सामान खरीदने के लिए कहते हैं कि नहीं, हीरो हीरोइन जो है, ऋतिक रोशन कहता है, वो कहता है ना, ये सामान ले लो, ये वाला साबुन से नहा लो तो चमक जाओगे, है ना। तो सब क्या, एक प्रकार का सोर्स ऑफ मैसेज अगर प्रभावशाली होता है तब भी एटीट्यूड हमारा बदलता है किसी चीज़ को ले, है ना। और दूसरा भाई कॉन्टेक्स्ट इन विच द मैसेज इज प्रेजेंटेड, संदर्भ जिसमें संदेश प्रस्तुत किया गया है, उससे भी एटीट्यूड बदलता है। ठीक है। द रिपीटेड एक्सपोजर टू ए ब्रांड थ्रू एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैन लीड टू ए पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज टुवर्ड्स द ब्रांड। बार बार अगर टीवी में दिखाएं आपको
किसी और संदेश के माध्यम से दिखाएं, टेलीविज़न से दिखाएं, रिपीटेटेड जब दिखाते रहते हैं तब भी हमारा एटीट्यूड बदलता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि सोशल नॉर्म्स और कन्फर्मिटी मीन्स सामाजिक मानदंड और अनुरूपता को आधार पर भी हमारा एटीट्यूड बदलता है। ठीक है, बदलता है। तो सामाजिक अनुरूपता कहने अपने पीयर ग्रुप से या किसी भी रूप में, किसी भी ग्रुप से अपने आप को ढालने के लिए भी हम अपना एटीट्यूड का बदलाव करते हैं। ठीक है, ग्रुप का जैसा बनने के लिए या उस ग्रुप के मानकों के आधार पर अपने आप को ढालते हैं। ठीक है, कन्फर्मिटी कहते हैं या नॉर्म्स को फॉलो करना कहते हैं। सोशल रिजेक्शन के भय से या अपने आप को अनुरूप बनाने के उद्देश्य से अपने एटीट्यूड को बदलाव हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेजिस्टेंस टू एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध। अगर अचानक एटीट्यूड चेंज होता है तो उसका परिवर्तन का प्रतिरोध भी हमारे अंदर पैदा होता है। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध क्या होता है अक्षित? ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज refers to the psychological mechanism or factors that hinder or prevent individuals from changing their attitude towards objects, people, groups or concepts. ये क्या करते हैं, जो ये टॉपिक है इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो रोकती हैं एटीट्यूड परिवर्तन होने, एटीट्यूड चेंज होने में, किसी व्यक्ति को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी ग्रुप को लेके, वो बातें हैं, वो ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसे एक प्रक्रिया है या ऐसा एक मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, एक ऐसा सिस्टम है ना, जो उस चीज़ से रोकता है एटीट्यूड को चेंज। तो अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू एटीट्यूड चेंज इज इम्पोर्टेंट इन सोशल साइकोलॉजी एज इट शेड्स लाइट ऑन व्हाई सम इंडिविजुअल्स may not readily modify their attitudes even when presented with persuasive message on it. तो इसकी क्या आवश्यकता है सोशल साइकोलॉजी में पढ़ने की, कि इन बातों को जानने के लिए कि वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रोक रहे हैं एटीट्यूड के बदलाव होने पर। ठीक है, एटीट्यूड के बदलाव होने में वो कौन सी बातें हैं जो रोक रही हैं, तो उन बातों को समझने के लिए रेजिस्टेंस टू एटीट्यूड चेंज पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है भाई सेलेक्टिव एक्सपोजर है। तो ये एटीट्यूड चेंज होने में जो रोकता है, रेजिस्टेंस टू एटीट्यूड चेंज जो है बात है, उसमें सेलेक्टिव एक्सपोजर। तो कॉग्निटिव बायस जो है हमारे पहले से ही हम निर्धारित करके बैठते हैं जो किसी चीज़ को, उसका एटीट्यूड बदलना बड़ा मुश्किल है। अब कोई बीजेपी वाला व्यक्ति है तो उसको कांग्रेस वाला बनाना बड़ा मुश्किल होगा ना, कांग्रेस वाला उसको बीजेपी वाला बनाना मुश्किल, कि हम इतने उस रूप में पहले से ही बाइज्ड हैं, हम उसमें फिक्स करे बैठे हैं ना, तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे उदाहरण दे रहे कि भाई पॉलिटिकल ओपिनियन हमारी स्ट्रांग है किसी चीज़ को लेके, या सीक आउट न्यूज सोर्सेज और सोशल मीडिया फीड्स दैट अलाइन विद देयर बिलीव्स एंड डिसरिगार्ड और रिजेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट कंट्राडिक्ट्स देयर व्यूज़। जैसे मैं किसी चीज़ को पसंद करता हूँ तो मैं चाहे मीडिया में देखूँ या कोई आदमी मुझे बताए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कन्फर्मेशन बायस होता है। कन्फर्मेशन बायस एक कॉग्निटिव बायस इन विच इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट और परसीव इन्फॉर्मेशन इन ए वे दैट confirms their pre-existing attitudes or beliefs while discontinuing or ignoring information that contradict their attitudes. For example, a person who has a negative attitude towards a certain group may interpret ambiguous information in a way that confirms their negative attitude while discontinuing any positive information about the group. हम पहले से ही बायस्ड जब रहते हैं ना, तो हम नेगेटिव पॉइंट्स ही उठाते हैं किसी चीज़ के, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट्स को आप नकार दोगे, नेगेटिव की ही बात करो, तो कन्फर्मेटरी बायस्ड है। हम पहले ही कन्फर्म हो आप उस चीज़ के पहले कि ये है ही खराबी है यार ये तो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कन्फर्मेटरी बायस है, कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे एटीट्यूड को बदलने में, ये एटीट्यूड हमारा बदल नहीं पाता इन चीज़ों से। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन, ये भी एक कारण है। जैसे कि पहले डिस्कस किया हमने, इज द डिस्कम्फर्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस व्हेन देयर एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड बिहेवियर्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। क्या होता है भाई, जब आपस में अंतर होता है, हमारे मन वचन और कर्म में जब भिन्नता होती है तो अंतर्द्वंद पैदा होता है। ठीक है,
तो उसको कम करने के लिए भी एटीट्यूड में बदलाव होता है, या एटीट्यूड बदलाव क्यों नहीं होता है उसको लेके, तो उसमें उदाहरण से समझते हैं इसको। In order to reduce the discomfort, individuals may engage in cognitive dissonance reduction strategies such as rationalizing or justifying their existing attitude to maintain consistency rather than changing their attitude. आदमी क्या करता है, एक व्यक्ति तो एक बना एटीट्यूड बदल लेगा, अंतर्द्वंद पैदा हो रहा है, या व्यवहार बदल लेगा। एक व्यक्ति होगा ना एटीट्यूड बदलेगा ना व्यवहार बदलेगा, बल्कि उसी को ही जस्टिफाई करेगा, उसी को गलत सिद्ध करेगा बात को, या दूसरे तरीके से उसको व्याख्या करेगा, नहीं ये ऐसा है सोचेगा। ठीक, तो जो अंतर्द्वंद पैदा हुआ उसको कम करने के लिए आदमी उसकी गलत व्याख्या करेगा। ठीक है, समझने भाई ना बात। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट डिफेंसिवली टू परसीव्ड थ्रेट टू देयर फ्रीडम और ऑटोनॉमी विच कैन इंक्लूड अटेम्प्ट्स टू चेंज देयर। रिएक्टेंस होता है, कोई अचानक तुम्हारे विरुद्ध बात करेगा ना, तुम डिफेंसिव हो जाओगे, एकदम रक्षात्मक हो जाओगे। फिर जब रिएक्टेंस होता है तो फिर कोई बदलाव नहीं होता हमारे। कोई अचानक नकारात्मक जिसको तुम सोचते हो आके आपको कुछ सही बात करेगा तो तुम एकदम रिएक्ट कर दोगे, अलार्म्ड हो जाओगे, रिएक्टेंस कहते हैं। तो उसके कारण भी एटीट्यूड हमारा बदलता नहीं, मतलब रेजिस्टेंस पैदा होता है, हम नहीं बदलते एटीट्यूड। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, और इससे जुड़ी हुई क्या है, इमोशनल फैक्टर इससे जुड़े रहते हैं, सोशल आइडेंटिटी हमारी सामाजिक पहचान इससे जुड़ी रहती है, इसलिए उस पहचान के कारण भी हम नहीं बदलते। भावनात्मक कारण होते हैं, भावनात्मक रूप से हम जुड़े रहते हैं किसी से, तब हम नहीं बदलते। फियर ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणामों का हमें डर होता है। जिस समाज से आप जुड़े हो भाई, वो क्या कहेगा कल के दिन में, क्या कर दिया भाई तूने, जो है तूने तो हमारे जो है कुल का नाम खराब कर दिया है, ये सब बात आती है। सोशल क्रेडिबिलिटी, स्रोत की विश्वसनीयता भी होती है, कोई अच्छा व्यक्ति कह रहा है तो भाई ठीक ही कह रहा है ना। तो सारी बातें इससे जुड़ी रहती हैं। और ये भी है, एक तो जो व्यक्ति आप परिचित है उसकी बात मानोगे, जो आपका परिचित है उसकी बात आप नहीं मानोगे, जो परिचित नहीं है कहोगे अच्छा भी कह रहा है तो पता नहीं कौन है यार, इसकी बात नहीं मान। तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी होना भी आवश्यक एटीट्यूड के बदलाव के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम, मौजूदा विश्वास की जो प्रणाली है उसके कारण भी हम अपना एटीट्यूड नहीं बदलते। जैसे धर्म की ही बात कर लें तो वो एक बिलीफ सिस्टम का ही फॉर्म है। तो धर्म के विरुद्ध कुछ कहोगे तो कोई नहीं बदलने वाला आपकी बातों। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका यूनिट 3 है इंटरपर्सनल प्रोसेसेस। ठीक है।